अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम सीएसएस के अंदर बहुत ही पावरफुल जो एक कंसेप्ट है वो हम पढ़ने वाले हैं और इसकी तकरीबन पूरी सीरीज़ आएगी। तो 4 या 5 वीडियोज़ होंगे, उनमें हम ये सारा फ्लेक्स बॉक्स जो जिसको हम कहते हैं वो हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है हम ये देख लेते हैं कि फ्लेक्स बॉक्स होता क्या है? इसके अलावा जो है उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ भी आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इसी पे डायरेक्ट आ रहे हैं इस वीडियो पे, तो काइंडली आप लोग जाके प्रीवियस वीडियो देख लें, क्योंकि हमने सीएसएस का पूरा एक प्लेलिस्ट जो है अपलोड किया हुआ है। तो पहले वो जाके देख लें, फिर यहाँ पे आ जाए, क्योंकि ये थोड़ा-सा एडवांस टॉपिक है तो आप लोगों को डायरेक्ट समझ नहीं आएगी। तो काइंडली आप लोग पीछे जाएँ और जितनी भी वीडियोज़ हैं वो देखें। उसका प्लेलिस्ट का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ऊपर आई बटन में भी आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, तो वहाँ से भी आप लोग जाके देख सकते हैं। और आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग न्यू है चैनल पे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अभी जो हम टॉपिक पढ़ने वाली ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसकी थोड़ी बहुत मैं आप लोग को थ्योरी बताने वाला हूँ। देन हम स्क्रीन पे जाएँगे और वहाँ पर आप लोगों को मैं प्रैक्टिकली दिखाऊँगा। तो सबसे पहले जो है हम इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर फ्लेक्स बॉक्स लिखा हुआ है। सो फ्लेक्स बॉक्स जो है हमारे पास क्या होता है, ये जब भी आप लोग को ये लेआउट बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स लेआउट जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें यूज़ हुई होती है और डिफरेंट स्क्रीन्स के लिए आप लोग बना रहे होते हैं एक लेआउट, तो वो उसके लिए हम फ्लेक्स बॉक्स का यूज़ करते हैं। इससे पहले अगर आप लोग हमारी सीएसएस की वीडियो देखी है तो उसमें हमने डिस्प्ले नाम की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि डिस्प्ले के थ्रू आप लोग डिफरेंट लेआउट बना सकते हैं। तो जो भी जिन लोगों को भी पता है कि डिस्प्ले के अंदर कौन-कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूज़ की है, तो काइंडली जाके कमेंट बॉक्स में मुझे बता दें, ताकि मुझे पता चले कि कौन-कौन से लोग हमें फॉलो कर रहे हैं। तो एग्ज़ैक्टली उसी से मिलता-जुलता जो है आप लोगों का फ्लेक्स बॉक्स है, और इस फ्लेक्स बॉक्स के अंदर आप लोगों को बहुत सारी प्रॉपर्टी मिल जाती है और इसका काम क्या होता है, कैसे करते हैं, तो ये हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को सिंपल बता देता हूँ कि फ्लेक्स बॉक्स जब भी आप लोगों ने कोई लेआउट बनाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं आता हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक कंटेनर है, लेट्स से मैं एक कंटेनर ड्रा कर रहा हूँ। तो ये मेरा एक कंटेनर है। अब जब भी हम कोई नॉर्मल काम कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हमारे पास ये होता है कि जब भी हम डिव लेते हैं, कंटेनर लेते हैं, तो इस कॉलम डायरेक्शन में आती है, सही है। लेकिन जब हम लेआउट बना रहे होते हैं, कोई भी लेआउट बना रहे होते हैं, तो हमें रो फॉर्म में चाहिए होता है, इस फॉर्म में चाहिए होता है। तो हम इस पे डिस्प्ले प्रॉपर्टी लगा देते हैं और फ्लोट के डिस्प्ले प्रॉपर्टी लगाने से भी ये हो जाता है, या फ्लोट लेफ्ट राइट कर देते हैं। तो सीएसएस के अंदर हम ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं, तो वो चीजें जो है यहाँ पर हो जाती थी। तो अब अगर आप लोगों को उससे मतलब फ्लोट और इसके अलावा डिस्प्ले जो सिंपल प्रॉपर्टी है, तो उसको अगर आप लोगों ने खत्म करना है, क्योंकि वो बहुत कम्प्लेक्स हो जाता है, तो उसके लिए हमारे पास यूज किया जाता है फ्लेक्स बॉक्स, सही है। तो इसी तरह के डिफरेंट लेआउट, लाइक लेट से मेरा ये एक जो है वेबसाइट है, और इस वेबसाइट के अंदर यहाँ पर एक कार्ड है, फिर यहाँ पर एक कार्ड है, हॉरिजॉन्टली प्लेस हुए हुए है, सही है। तो इसकी अलाइनमेंट कैसे करते हैं, तो ये हम फ्लेक्स बॉक्स के थ्रू देखेंगे। इसके अलावा जो है हमने एक मिनी प्रोजेक्ट देखा था, अगर आप लोगों को याद हो, तो हमने एक हेडर बनाया था और उस हेडर के अंदर हमने डिफरेंट मेन्यूज, आइकन्स और यहाँ पर बटन लिया था, जो कि हम डिस्प्ले और फ्लोट प्रॉपर्टी के थ्रू हमने किया था। तो वो फ्लेक्स बॉक्स के थ्रू विद इन 2 मिनट जो है आप लोग इजीली कर सकते हैं। तो वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पर इरेज़र उठाता हूँ और ये सारी चीज़ें मैं थोड़ा-सा इरेज़ कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को बिल्कुल शुरू से मैं बता दूँ। सो फ्लेक्स बॉक्स क्या है? फ्लेक्स बॉक्स सिंपल लेआउट या कॉम्प्लेक्स लेआउट को बनाने के लिए एक सिंपल तरीका है। और ये हमारे पास 2 डायमेंशन होता है। 2 डायमेंशन का मतलब ये है कि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ या तो रो होगा एट अ टाइम, या कॉलम होगा। अच्छा, अब यहाँ पर जो है फ्लेक्स जो है किसी भी कंटेनर को अगर आप फ्लेक्स बनाना चाहते हैं, अगर आप उसकी पेरेंट पे फ्लेक्स लगा देते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसके चाइल्ड जो है रो में अलाइन हो जाते हैं। अब फ्लेक्स डायरेक्शन की जब हम बात करते हैं, ये न्यू प्रॉपर्टी है इसके अंदर। सो फ्लेक्स डायरेक्शन की जब हम बात कर रहे होते हैं, सो फ्लेक्स डायरेक्शन के अंदर बाय डिफॉल्ट जो डायरेक्शन होता है वो हमारे पास रो के फॉर्म में होता है। आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, अगर आपको कॉलम में चाहिए सो कॉलम में भी आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सो फ्लेक्स डायरेक्शन हमें क्या बता रहे होते हैं कि आप जो फ्लेक्स है उसकी डायरेक्शन रो वाइज ऐसे रखना चाहते हैं, या कॉलम वाइज जो कि ऐसे वर्टिकल होता है ऐसे रखना चाहते हैं, तो वो हम देखेंगे।
फिर उसके बाद फ्लेक्स बेसिस है, और ये जो फ्लेक्स डायरेक्शन है ये प्रॉपर्टी लगेगी पेरेंट डेप पे, सही है। फ्लेक्स प्रॉपर्टी भी लगेगी पेरेंट्स पे, ये भी लगेगी पेरेंट्स पे। आप लोग को खैर है मैं प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ फिर। और फ्लेक्स बेसिस जो है, सो फ्लेक्स बेसिस के अंदर आप लोगों की जो चाइल्ड है वो कितने परसेंट आप चाहते हैं कि एक बॉक्स के अंदर आ जाए, तो उस पे हम फ्लेक्स बेसिस की प्रॉपर्टी लगा देते हैं। तो ये क्या कर देता है, फ्लेक्स के अंदर जो आइटम है उसका जो है आपका उसकी जो साइज है वो बता देता है, सही है। और ये जो प्रॉपर्टी है ये लगेगी फ्लेक्स की चाइल्ड पे। अब फ्लेक्स रेप क्या है, फ्लेक्स रेप हमारे पास ये होता है कि फॉर एग्जांपल एक बॉक्स है, मैं यहाँ पर एक बॉक्स ड्रा कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मेन कंटेनर है, ये वाला। अब ये मेन कंटेनर के अंदर डिफरेंट कंटेनर और बने हैं, सही है, जो कि मैंने ऐसे वो किए हुए हैं। अब इस कंटेनर के अंदर जो है लेट्स से इसके अंदर 4 कंटेनर आ रहे हैं। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये 4 कंटेनर इसके अंदर आ जाए 20%, 20%, 20% और 20%, बीच में थोड़ा सा गैप भी आ जाए। अब अगर मैं फिफ्थ इधर प्लेस कर रहा हूँ तो वो इधर ना है, वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाए। तो इसके लिए हम यूज करते हैं फ्लेक्स बेसिस, सही है। सो फ्लेक्स बेसिस प्रॉपर्टी, या इसके लिए जो है आप लोग अगर फ्लेक्स बेसिस का यूज नहीं करेंगे वो इधर ही एडजस्ट होगा। सो आज के जो वीडियो है वो पूरा फ्लेक्स बॉक्स बनता कैसे है ये हम पढ़ेंगे। फिर साथ में हम ये देखने वाले हैं कि हमारे पास जो फ्लेक्स प्रॉपर्टी है, फ्लेक्स डायरेक्शन ये कैसे होता है। इसके अलावा जो है हमारे पास फ्लेक्स डायरेक्शन के बाद जो है हमारे पास यहाँ पर फ्लेक्स बेसिस है और फ्लेक्स रैप, ये तीनों पढ़ने वाले हैं, सही है प्रॉपर्टी। तो ये हमारे पास किस पे लगेगा, ये फ्लेक्स पे लगेगा मेन कंटेनर पे, ये भी मेन कंटेनर पे लगेगा, और फ्लेक्स रेप जो है ये भी मेन कंटेनर पे लगेगा, ये उसकी चाइल्ड प्रॉपर्टी है। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने यहाँ पर जो है ये ओपन कर दिया है। मेरे पास जो VS कोड है इसको मैंने ओपन किया है। ओपन करने के बाद मैंने यहाँ पर एक डिव बनाया है। सो अगर आप लोगों को नहीं पता कि डिव क्या होता है, मैं सिंपल बता दूं, ये कंटेनर होता है। तो हमारे पास ये फ्लेक्सबॉक्स नाम के क्लास से जो है मैंने इसको एक क्लास दिया हुआ है, और ये एक डिव बनाई, उसके अंदर मैंने 3 डिव प्लेस किए हैं, डिव 1, डिव 2, डिव 3, और उसका एक कॉमन क्लास भी लिया हुआ है क्योंकि हमने CSS करना है। कॉमन क्लास क्या होता है आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस के अंदर मिल जाएगी, आप लोग प्लेलिस्ट चेक करें डिस्क्रिप्शन में, तो वो आप लोगों को मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो है हमारे पास सब डिव 1 है, डिव 2 है, ये कॉमन क्लास है। अब देखिए फ्लेक्स पे मैंने विड्थ लगाई है 40%। इसके अलावा जो है मैंने हाइट उसको दिया है कितना, 400 पिक्सल। इसके अलावा मैंने उस पर एक बॉर्डर लगाया हुआ है जो कि नॉर्मल CSS है, 1 पिक्सल सॉलिड और रेड मैंने रखा है। उसके ऊपर मैंने पेडिंग लगा रखी है, और यहाँ पर जो है ये मैं फ्लेक्स हटा दे रहा हूँ, सही है, ये मैंने हटा दी। अब ये कुछ प्रॉपर्टी जो कि हम पढ़ चुके हैं, ये सारी चीजें मैंने मेन कंटेनर पे लगाई है जो आउटर साइड कंटेनर है। फिर चाइल्ड पे मैंने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, देखिए चाइल्ड के अंदर जो सब क्लास है जिसका कॉमन क्लास जिसको हम कहते हैं, तो इसको मैंने टारगेट किया हुआ है। अब इन सब पे जो है मैंने बैकग्राउंड कलर लगा रखी है, वो है हमारे पास ब्लू। इसके अलावा इसको मैंने विड्थ दे रखी है जो कि है यहाँ पर 100 पिक्सल। इसके अलावा हाइट, और इसके अलावा जो है बॉर्डर लगाई है, और साथ में मार्जिन लगाया है ताकि इसके अंदर थोड़ा सा स्पेस आ जाए। अब इस पे जब मैं राइट क्लिक करूंगा, और ये हमने सब किया है इंटरनल CSS, आप लोग एक्सटर्नल भी कर सकते हैं जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इस पे मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, राइट क्लिक करने के बाद ओपन विद लाइव सर्वर कर रहा हूँ, तो ये हमारे पास आ चुकी है। ये हमारा मेन कंटेनर है, आप लोगों को नजर आ रहा होगा यहाँ पर जो मेन कंटेनर है इस पे राइट रेड कलर की एक बॉर्डर लगी है। इसको अगर मैं कर दूं, यहाँ पर आता हूँ और 1 पिक्सल की बजाय मैं इसको कर देता हूँ 5 पिक्सल, ताकि आप लोगों को नजर आ जाए। कंट्रोल एस कर रहा हूँ, अल्ट टैब कर रहा हूँ, तो देखिए 5 पिक्सल की इस पे एक बॉर्डर आई है, इसने हाइट और विड्थ भी लिया है, और उसके अंदर जो मेन कंटेनर है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्लेस हुई है। तो अभी आप लोगों को मैंने थ्योरी के अंदर बताया कि जब भी हम जर्नल जाते हैं, जर्नल इस तरह प्रोग्रामिंग करते हैं या कोडिंग, तो इसके अंदर हमारे पास अगर आप लोगों ने फ्लेक्स नहीं लगाई है तो ये कॉलम फॉर्म में आता है। तो हम फिर क्या करते थे, प्रीवियस हमने पढ़ा था कि हम एक एक के अंदर आते थे, यहाँ पर डिव के अंदर यहाँ पर हम आ जाते थे, इस पे फ्लोट लेफ्ट और इस पे फ्लोट लेफ्ट, तो ये सारे इस डायरेक्शन में आ जाते थे। और अगर बहुत सारे हैं तो फिर हम बहुत सारे फ्लोट लगा देते थे, और फिर उसमें मसले भी आ जाते थे। तो अब ये जो मेन कंटेनर है रेड कलर का, अब अगर आप इस पे डिस्प्ले प्रॉपर्टी लगा दे और उसकी प्रॉपर्टी रखे फ्लेक्स,
तो ये ऑटोमेटिकली रो में आ जाएंगे। तो हम लगा के देखते हैं। सो यहाँ पर मैं आऊंगा मेन कंटेनर पे, जिस तरह मैंने बताया कि ये मेन कंटेनर के लिए। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे डिस्प्ले और यहाँ पर लिखेंगे फ्लेक्स और कंट्रोल एस करूंगा, अल्ट टैब करूंगा। जैसे ही मैंने फ्लेक्स कर दी, डिस्प्ले फ्लेक्स, तो मेन कंटेनर पे मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स लगा दी, तो ऑटोमेटिकली ये रो फॉर्म में आ चुके हैं। अब अगर मैं यहाँ पर एक डिव दो और ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी करने के बाद जो है कंट्रोल वी कर रहा हूँ और यहाँ पर देखिए ये सब क्लास है, तो इस पे हमने ऑटोमेटिकली वो सीएसएस लगा रखी है। तो कंट्रोल एस करके अल्ट टैब कर रहा हूँ, तो ये देखिए सारे जो है इसमें एडजस्ट हो रहे हैं। तो ये आप लोग की फ्लेक्स प्रॉपर्टी है। तो जैसे ही आप लोग पेरेंट पे फ्लेक्स लगा देते, और ये याद रखिए पेरेंट डिव पे लगाना है, सही है। यहाँ पर अगर आप लोगों को नजर आ रहा हूँ, तो ये आप लोग की पेरेंट है, इस पे फ्लेक्स लगेगी, तो इसके अंदर जितनी भी चाइल्ड है ऑटोमेटिकली रो फॉर्म में आ जाएगी। तो ये फ्लेक्स प्रॉपर्टी है। फिर इसके बाद जो है हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं और इसको फ्लेक्स डायरेक्शन असाइन कर देते हैं। तो ये भी पेरेंट पे लगेगी। सो फ्लेक्स डायरेक्शन अभी बाय डिफॉल्ट रो में होता है। सो फ्लेक्स डायरेक्शन मैं इधर आता हूँ और फ्लेक्स डायरेक्शन देने के बाद इसको मैं कर देता हूँ कॉलम, कंट्रोल एस अल्ट टैब। आप देखिए ये कॉलम हो चुका है। सो ये आप लोगों की रो और कॉलम, इसके अंदर और भी प्रॉपर्टी है बट पॉपुलर जो प्रॉपर्टी यही है, रो और कॉलम, सही है। सो यहाँ पर अगर हम अब आ जाए और मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं, तो ये देखिए फ्लेक्स डायरेक्शन क्या करता है, डायरेक्शन एक्स एक्सेस बता देता है। तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास रो होता है और कॉलम भी आप लोग इसको कर सकते हैं। अगर मैं इसको हटा दूं, हटाने के बाद जो है मैं कंट्रोल एस कर दूं, अल्ट टैब कर दूं और यहाँ पर आ जाओ, तो ये ऑटोमेटिकली रो में आ चुके हैं। सो ये हमारे पास क्या है, डिस्प्ले फ्लेक्स, और इसके अलावा जो है उसकी प्रॉपर्टी है जो कि जिसको फ्लेक्स डायरेक्शन कहते हैं। इसको आप रो भी कर सकते हैं, या अगर कॉलम, रो बाय डिफॉल्ट होता है, अगर कॉलम करना है तो ये आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पर हम लगाएंगे एक और प्रॉपर्टी जो कि चाइल्ड पे लगेगी, ये है फ्लेक्स बेसिस। फ्लेक्स बेसिस के नाम से एक प्रॉपर्टी है जो कि चाइल्ड पे लगेगी। अब फ्लेक्स बेसिस क्या बताता है, फ्लेक्स बेसिस हमें ये बताता है कि एक एक डब्बा कितना परसेंट होना चाहिए। मैं कहता हूँ 30% या 25% ईच होना चाहिए। 25% परसेंटेज में मैं दे रहा हूँ। तो ये पेरेंट के हिसाब से 25-25 ले लेगा, सही है। और इसकी जो डायरेक्शन है वो मैं यहाँ से खत्म करके कंट्रोल एस करके अल्ट टैब कर रहा हूँ, तो ये देखिए 25-25। अब अगर आप लोग देखें ये नीचे नहीं आ रहा, हालांकि 25-25 अगर आ रहा है तो 4 ऊपर आने चाहिए और एक को नीचे आना चाहिए था। क्यों नहीं आ रहा, इसका मेन रीजन ये है कि जब भी आप लोग फ्लेक्स बेसिस लगाते हैं, तो फ्लेक्स बेसिस के साथ आप लोग पेरेंट पे जो है यहाँ पर लगाएंगे फ्लेक्स रेप। सो फ्लेक्स रेप जैसे ही मैं लगाता हूँ, और यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ये नो रेप होता है। नो रेप का मतलब ये है कि ये ऑटोमेटिकली नीचे नहीं आएगा। अब अगर मैं रेव कर दूं, कंट्रोल एस कर दूं, अल्ट टैब कर दूं, आप देखें 25-25 ईच आया है। और यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे ये इसलिए जो है इधर पे नहीं आया क्योंकि यहाँ पर 25-25 तो है, लेकिन यहाँ पर तो मार्जिन भी है बीच में, तो इसी वजह से जो है वो 100 पूरा नहीं आ रहा। अगर मैं इसको कर दूं 20, सो मैं यहाँ पर अगर कर दूं 20 और कंट्रोल एस कर दूं, अल्ट टैब कर दूं, अभी देखिए 20-20 आ चुका है और ये 20 जो है ये बीच में स्पेस इसने ऑक्युपाई कर दिया है। तो अगर आप लोग जब भी आप लोग फ्लेक्स बेसिस यूज करते हैं, तो आप लोग कोशिश करें कि ऊपर फ्लेक्स बॉक्स पे जो है, या फ्लेक्स जो आप लोग की मेन पेरेंट डिव है उस पे आप लोग फ्लेक्स रैप लगा दे, ताकि जितना हमने विड्थ दिया है उसी हिसाब से वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाए। तो ये हमारे पास जो है फ्लेक्स की कुछ प्रॉपर्टीज है। अब अगर आप लोगों को यहाँ तक समझ आ रही है तो एक आप लोग लाइक करें वीडियो को, दूसरी जो है अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें। आप लोगों का कुछ भी नहीं जाता, आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, एक आप लोगों ने बटन दबाना है, उससे कुछ भी नहीं होता। आप लोगों की सपोर्ट हमें चाहिए तो हम आगे भी इस चीज को कंटिन्यू रखेंगे, और मोटिवेशन भी मिल जाती है कि चलो हम इतना एफर्ट कर रहे हैं तो उसका कुछ आउटपुट आ रहा है। सो हमारे पास ये कुछ प्रॉपर्टी है फ्लेक्स के जो कि आज की इस वीडियो में हमने पढ़ने थे। सो सबसे पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ फ्लेक्स प्रॉपर्टी पढ़ी। जब भी आप लोग किसी भी कंटेनर पे, मेन कंटेनर पे फ्लेक्स प्रॉपर्टी लगा देते हैं तो उसके अंदर जो चाइल्ड डिव होते हैं वो ऑटोमेटिकली एक रो में आ जाते हैं। फिर उसके बाद जो है जब भी फॉर एग्जांपल इसको मैं कर देता हूँ 50, सो इसके अंदर या 45 कर देता हूँ, तो 2 आएंगे, बीच में गैप भी है। सो ये 2 आ गए, 2 इधर आ गए, 2 इधर आ गए और 2 इधर आ चुके हैं, सही है। तो अगर आप लोग ये फ्लेक्स रेप हटाएंगे, ये वाला प्रॉपर्टी,
फिर देखें, फिर सारे एक ही जगह पे। तो मतलब ये कि आपने जो एक्चुअल उसको दिया है, वो एक्चुअल आपने जो वो दिया है उसको, फॉर एग्ज़ाम्पल अ यहाँ पर विड्थ दिया है, तो वो ऑटोमेटिकली काम नहीं करेगा। तो ये आप लोगों की, तो फ्लेक्स बेसिस यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये यहाँ पर विड्थ प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को सिंपल बता देता हूँ कि कौन-कौन सी प्रॉपर्टी पड़ी। हम जब भी डिज़ाइनिंग करते हैं तो मेन कंटेनर पे अगर आपने लगाया फ्लेक्स, तो उसके अंदर जितनी भी चाइल्ड है वो ऑटोमेटिकली रो में आ जाते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट कॉलम में होते हैं। उसकी डायरेक्शन, फिर अगर आपने दोबारा डायरेक्शन चेंज करना होता है, तो वो भी आप कर सकते हैं। ये कहाँ पे हम यूज़ करते हैं? अब देखिए, जब भी आप लैपटॉप के अंदर काम कर रहे होते हैं, तो आपकी सारी चीज़ें ऐसे शो होती है। लेकिन जैसे ही आप मोबाइल के अंदर आ जाते हैं, तो वो एक के नीचे एक हो जाते हैं। तो फिर हम मोबाइल के अंदर उसको क्या कर देते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स डायरेक्शन को कॉलम कर देते हैं। अभी तो रो है, बट कॉलम कर देते हैं जब मोबाइल के अंदर आ जाता है, क्योंकि एक के नीचे एक आएगा। सो इसी तरीके से जो है हम फ्लेक्स के थ्रू बहुत रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बना सकते हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी यहाँ पर जो है फ्लेक्स है, जो कि आप लोगों को मैंने बता दी, पेरेंट पे लगेगी। इसके अलावा जो फ्लेक्स डायरेक्शन हमने पढ़ ली, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट रो होता है, सो आप इसको कॉलम कर सकते हैं। कंट्रोल एस करूँगा, अल्ट टेब, तो ये आप लोगों की जो है यहाँ पर फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, सो आप लोग इसको कॉलम कर सकते हैं। इसके अलावा जो है फ्लेक्स रेप अगर आप लोग हटाएँगे, तो ये ऑटोमेटिकली जो है हट जाएगा, और यहाँ पर जो है आप लोग की कॉलम में ये आ चुका है। ये फ्लेक्स रेप के साथ काम नहीं कर रहा था। सो मैं कंट्रोल ज़ेड कर रहा हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट जो है वही हम रखते हैं। सो इसको मैं फ्लेक्स डायरेक्शन क्या कर देता हूँ, ये फ्लेक्स प्रॉपर्टी, फ्लेक्स डायरेक्शन और फ्लेक्स रेप ये पेरेंट डिव पे लगेगी। और फ्लेक्स बेसिस जो कि क्या डिफाइन करता है कि आपको एक डिव कितना चाहिए, जो चाइल्ड है ये चाइल्ड पे लगेगी। और इसी के साथ जो हेल्पर प्रॉपर्टी, अगर आप डिस्प्ले फ्लेक्स लगाते हैं, डिस्प्ले बेसिस लगाते हैं, तो उसी के साथ आप लोगों ने फ्लेक्स रेप जरूर लगाना है। अदरवाइज आप लोगों की ये वर्क नहीं करेगी सही तरीके से। काम तो करेगा, लेकिन जो आपकी चॉइस है उसके हिसाब से आपको रिजल्ट नहीं देगा। तो आई होप आप लोगों को ये कुछ सिंपल प्रॉपर्टीज थी, ये आप लोगों को समझ आई हो। कोई भी क्वेश्चन है आप लोगों का, तो कमेंट बॉक्स में जाएँ, मुझसे पूछें, मैं आप लोगों को आंसर करूँगा। इसके अलावा जो है आप लोग कमेंट करें कि आप लोगों को फ्लेक्स बॉक्स की जो सीरीज़ है, जिसकी फर्स्ट वीडियो आज हम अपलोड कर रहे हैं, तो उसकी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसके अलावा जो दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखें, अपने दोस्तों का ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।